किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता एक उनकी रीढ़ होती है उनकी पार्टी का। तो अब जिस तरह से इनके ऊपर बर्बरता हुई है, इसके लिए आपका क्या सोचना है? बनारस वाले मिश्रा जी क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर? अब तो ये समझ जाइए कि गुंडों से भी ज़्यादा कातिलाना मानसिकता रखती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस रखती है। अखिलेश यादव जी अभी ट्वीट किए हैं सवेरे, तो अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी जान बचाने की जो जिम्मेदारी है वो हम समाजवादियों के ऊपर हो गई है। कहीं समाजवादी पार्टी का नेता मारा जाता तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं कि वो चुटकी लेते और कानून का ककारा सिखाते। अखिलेश यादव जी को काला झंडा दिखाएंगे, इंडिया गठबंधन के नेताओं को रोकेंगे कहीं भी जाने से, लेकिन जब अपनी बारी आएगी तो पुलिस लगवा देंगे। किसी बड़े नेता को तुमने जो है मस्जिद के सामने डीजे बजाते हुए देखा? बड़े नेता या बड़े नेता के लड़कों को कोई अपराधी था, वो अंदर से पैदल बड़े शान से आ रहा है, उसके बाद दौड़ के गया इंस्पेक्टर तो बोल कान में कुछ कहा तो फिर वो लंगड़ा के चल रहा था। देखे होगी नहीं? अब भाजपा के कार्यकर्ता बेचारे एकदम अस्तर विहीन होते हैं, उनको खोज करके इसीलिए भाजपा ज्वाइन कराया जाता है। जलील करो, मुंह पे थूक दो तो भी वो भाजपा के लिए रहेगा। तो इस टाइप के जो लोग हैं वो भाजपा में जाएंगे। कि भाजपाइयों के भी कार्यकर्ताओं को समझना होगा कि वो किस जहरीले सांप को अपने गर्दन में माला बना करके समझ रहे हैं, पहन रहे हैं, वो काटेगा। अभी हाल ही में गाजीपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय का बताया जा रहा है कि पुलिस वालों के द्वारा इतना पीटा गया कि वो अपना जान गंवा बैठे। ऐसा बताया जा रहा है कि रात के समय जब लोग धरने पर बैठे थे तो रात के समय उसमें बिजली कट किया जाता है, उसके बाद पुलिस वाले लाठीचार्ज कर देते हैं। फिर बाद में यह भी खबर आ रही है कि उसके बाद जब पिटाई के बाद जब लोग जो है कि उनको हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे थे तो वो भी घेराबंदी इस तरह से पुलिस की गई कि वो लोग हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए। और रात में डॉक्टर के द्वारा तो इलाज किया गया, लेकिन बताया जा रहा है जब खून की उल्टी होती है उसके बाद उनका देहांत हो जाता है। पुलिस के लोग अब वो कहीं ना कहीं वो भक्षक बनते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला गाजीपुर से सुनने के लिए मिला है। लेकिन हम लोग बनारस में मौजूद हैं, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहीं पर बनारस वाले मिश्रा जी से मुलाकात हो गया है। थोड़ा इन्हीं से जानने का प्रयास किया जाए कि आखिरकार कार्यकर्ताओं को लेकर क्या सोच है। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता एक उनकी रीढ़ होती है उनकी पार्टी का। तो अब जिस तरह से इनके ऊपर बर्बरता हुई है, इसके लिए आपका क्या सोचना है? बनारस वाले मिश्रा जी क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर? देखिए, ये बेहद ही ज़्यादा निंदनीय है और एक सीधे लहजे में आप समझिए कि क्रूर शासक का, क्रूर सरकार का, क्रूर पुलिस है ये। पुलिस अपना नंबर बढ़ाने के लिए, सरकार में प्रमोशन पाने के लिए वो किसी के भी साथ खूनी खेल खेल दे रहा है। अब तो ये समझ जाइए कि गुंडों से भी ज़्यादा कातिलाना मानसिकता रखती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस रखती है। उन्हें इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगा, उनकी नौकरी जाएगी या पुलिस बदनाम होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि योगी बाबा का इशारा पुलिस वाले को सिर्फ ये है कि बस मारो मारो और मारो, चाहे वो भाजपा वालों को मारो, चाहे वो कांग्रेस वालों को मारो, चाहे वो सपा वालों को मारो, मारो। मार करके शासन और सत्ता पर ये काबिज होना चाहते हैं। ये बेहद खतरनाक दौर है उत्तर प्रदेश का। और हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को, अपने वोटर को, अपने कार्यकर्ता को देवतुल्य कहती है। अब बताओ, उसके ही वोटर को पुलिस गिरा के इतनी मार मारी वो मर गया। मरने तक का इंतजार कराया पुलिस ने। सोची समझी साजिश थी कि मार डालो, ब्राह्मण है तो मारो। खास करके ब्राह्मणों को ज़्यादा, अब ये बात उभर के आएगी कि ब्राह्मण ज़्यादा मारा जा रहा है। ये गैर दिव्यांग भी थे, ये भी एक बड़ी बात है। भैया, सरकार की निगाह में दिव्यांग का क्या इज्जत है, महिला की क्या इज्जत है, बुजुर्ग की क्या इज्जत है? सबको तो पीट रहे हैं, सबको तो मार रहे हैं। आपको हम बता दें कि जितना पुलिसिया उत्पीड़न हो रहा है, सब पर श्री अखिलेश यादव जी अपना कड़ा एक्शन ले रहे हैं। अपने लोगों को भेज करके उनको सुरक्षा दिलवा रहे हैं। अभी कानपुर के एक वकील को पुलिस ने थाने में बंद करके
मारा, शिवम दुबे नाम था। और फिर उसके बाद उसको बुलाए अखिलेश यादव जी, कहीं उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। प्रतापगढ़ में यही हालत है, थुकवा करके चटवा रही है पुलिस जूते पर। सबको एक उम्मीद है कि हमारी आवाज अखिलेश यादव बन जाएंगे। खाली पुलिस के बल पर सरकार चलाने की ये मुहिम है। भारतीय जनता पार्टी के अब कोई नेता लोग अब जो है ट्वीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के पार्टी का कार्यकर्ता है, वो मारा जा रहा है। तो उनको अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई नहीं लड़नी है। कोई नहीं बोलने को तैयार है, कोई भी नहीं। न ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का बोलने के लिए तैयार है, न छतरी भारतीय जनता पार्टी का बोलने के लिए तैयार है, और पिछड़े और दलित की तो बातें छोड़िए, वहाँ तो उनका जुबान सिल दिया जाता है। तो जो जिसके जाति का नेता है वो जब नहीं बोल पा रहा है, हम तो धन्यवाद समाजवादी पार्टी के राजकुमार पांडे जी को करेंगे। समाजवादी नेता थे, 1 घंटा में पहुँचे, 1 लाख रुपया उन्होंने दिया आर्थिक सहायता। श्री अखिलेश यादव जी अभी ट्वीट किए हैं सवेरे, लगातार देख करके वो बोल रहे हैं कि हमारी डेलीगेशन जाएगी समाजवादी पार्टी की, सबसे पहले हमने बोला। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी जान बचाने की जो जिम्मेदारी है वो हम समाजवादियों के ऊपर हो गई है। वो चिल्लाएगा भाजपा का झंडा लेकर के, भाजपा भाजपा, मोदी योगी, मोदी योगी, लेकिन जब वो मारा जाएगा, जब उसका उत्पीड़न होगा तो उसको बचाएंगे बनारस वाले मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। आखिर बोल तो रहे हैं हम लोग। अगर यही समाजवादी पार्टी का नेता मारा जाता तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं कि वो चुटकी लेते और कानून का ककारा सिखाते, मर जाने के बाद भी संवेदना व्यक्त न करते। लेकिन हम लोग इतने जाहिल और जल्लाद विचारधारा के नहीं हैं। वो सबके बावजूद इस उत्तर प्रदेश का नागरिक था और लाइट बंद करके पुलिस क्यों लाठीचार्ज करके मार रही थी? पुलिस को राइट क्या था बिजली विभाग के संदर्भ में लाठीचार्ज करना? हर बात पर अभी बनारस के अंदर तमाम विपक्षी नेताओं को बेवजह पुलिस ने बंद किया। नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे, क्यों बंद किया? अच्छा, उसका सरकारी रिकॉर्ड भी नहीं बता रहा है, निजी मुचलका पे छोड़वाता है, पुलिस लगाता है। इतना क्यों डर गए हो तुम? कौन सा ऐसा तुमने पाप कुकर्म कर दिया है कि तुम विपक्षी नेताओं से डर रहे हो? तुम्हारा नेता, तुम्हारा मंत्री विपक्ष के किसी भी नेता को, रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह जो मंत्री है, वो राहुल गांधी को रोक रहा था काला झंडा लेकर के। ये दूसरे को रोकेंगे, अखिलेश यादव जी को काला झंडा दिखाएंगे, इंडिया गठबंधन के नेताओं को रोकेंगे कहीं भी जाने से, लेकिन जब अपनी बारी आएगी तो पुलिस लगवा देंगे। तो ये कायर लोग हैं, ये जल्लाद लोग हैं, और पुलिस इसमें बेहद ज़्यादा रोल अदा कर रही है। अच्छा, एक और बात बताइए, जो भी पदाधिकारी हैं ऊंचे पद पे तो उनकी बात अलग है, लेकिन जो सामान्य कार्यकर्ता जैसे सियाराम उपाध्याय जैसे कार्यकर्ता हैं, तो उस तरह के कार्यकर्ताओं के लिए क्या कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, भ्रम में है वो भाजपा के लोग। जो निचले तबके का भाजपा का कार्यकर्ता वो भ्रम में है, सबसे ज़्यादा उसी की बलि चढ़ाते हैं। किसी बड़े नेता को तुमने जो है मस्जिद के सामने डीजे बजाते हुए देखा? बड़े नेता या बड़े नेता के लड़कों को कभी ईटा पत्थर हिंदू मुसलमान का चलता है तो क्या उसमें कोई बड़ा नेता का लड़का है? वो निचले दर्जे का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, उसी को हिंदू बनाना रहता है और उसी को हिंदू के नाम पर जान देना रहता है। और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ का जिलाध्यक्ष कह रहा था कि हमारे पार्टी का धरना नहीं, और उसके ऊपर कोई, अच्छा अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर दिया, हम लोगों ने लगातार फेसबुक पर लिखा, सब चीज़ किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं ट्वीट किया। यार आपको ध्यान है? लेकिन एक खबर यहाँ से मतलब ये भी छपा है अखबारों में कि जब यहाँ से जैसे ही मोदी जी यहाँ जाते हैं वैसे ही योगी जी एक्शन में आ जाते हैं और जो पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है, लाइन हाजिर कर दिया जाता है। भैया मेरे लाइन हाजिर करके क्या करोगे तुम? जोखू उपाध्याय का जान तो वापस दे नहीं दोगे। ये सर्कुलर क्यों नहीं योगी सरकार जारी करती है कि तुम लाठीचार्ज सरकार से पूछने के बाद ही करो? तुम इनकाउंटर
बताओ, इनकाउंटर का ऐसा ऐसा वीडियो आ रहा है, पत्रकार आप देख रहे हैं कि जैसे स्क्रिप्टेड है। अभी हम एक ठो देख रहे थे इलाहाबाद का कि कौशाम्बी का कोई अपराधी था, वो अंदर से पैदल बड़े शान से आ रहा है, उसके बाद दौड़ के गया इंस्पेक्टर, तो बोल कान में कुछ कहा तो फिर वो लंगड़ा के चल रहा था। देखे हो कि नहीं? हाँ हाँ, वो वीडियो काफी वायरल हुआ। हो रहा है कि नहीं? तो ये क्या कर रही है पुलिस? और पुलिस क्यों जनता की जान की दुश्मन बनी हुई है? तो ये सरकार की क्रूरता का नतीजा है। सरकार अगर अभी भी नहीं चेतेगी तो जनता का आक्रोश का सामना करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। और भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की नहीं है, अपने नेताओं की नहीं है, तो हमारी और आपकी तो कभी नहीं हो सकती। चलिए, कार्यकर्ताओं की बात हो रही है तो बताते चलें कि एक रिकॉर्ड में दिखाया गया है कि लगभग 25 सालों से वो भाजपा का कार्यकर्ता था, लेकिन आपके भी पार्टी में तमाम कार्यकर्ता होंगे, तो क्या योगदान होता है एक कार्यकर्ता का पार्टी को ऊपर उठाने में? बिना कार्यकर्ता के पार्टी कहाँ खड़ी हो पाएगी? बिना कार्यकर्ता के पार्टी कहाँ खड़ी हो पाएगी? निचले दर्जे का जो कार्यकर्ता, अब हम लोग कार्यकर्ता थे, हमारा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तुरंत हमारे लिए डेलीगेशन भेजे, आप लोगों ने देखा। हम उसके पहले भी जितने भी हमारे प्रदेश के विपक्ष के नेता थे, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद, सबने बोला। हम जब नहीं थे पार्टी में उसके बावजूद भी बोले। तो कार्यकर्ताओं का रक्षा सुरक्षा का कवच होता है पार्टी। यहाँ सरकार आ गई तो पार्टी के लोग राजा बन गए और कार्यकर्ता मर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि भाइयों, राजनीतिक विरोध करो। फट से जो माँ बहन के आ जाते हो ना गाली पर भाजपा के लिए, ये भाजपा तुम्हारे लिए एकदम नहीं कुछ करेगी। अच्छा, तो ये बताइए, आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का रीढ़ होता है, तो अब कहीं ना कहीं यूपी पुलिस भाजपा को नुकसान पहुंचाने का काम करे। अगर इस तरह से कार्यकर्ता उनके मारे जा रहे हैं, भाई उनके कार्यकर्ता मारे गए तब आँख खुला तुम लोगों का पत्रकार। और पिछले 10 साल से विपक्षी दल का कार्यकर्ता और आम आदमी पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, थार चढ़ाया जा रहा था, गोली चलाई जा रही थी, बलात्कार हो रहा था, तब नहीं जागे। नहीं, उस पर तो आप मुकरता से बोलते हैं, हम लोग नहीं, मैं बोलता हूँ, लेकिन अब वही क्रूरता अब भाजपाइयों के साथ। अब भाजपा के कार्यकर्ता बेचारे एकदम अस्तर विहीन होते हैं, उनको खोज करके इसीलिए भाजपा ज्वाइन कराया जाता है। जो इस पूरे समाज का एकदम अस्तर विहीन कार्यकर्ता आदमी होता है, वही भाजपा का कार्यकर्ता होगा। उसको मारो, उसको गरियाओ, उसको भूखो छोड़ दो, उसको कुछ मत दो, जलील करो, मुंह पे थूक दो, तो भी वो भाजपा के लिए रहेगा। तो इस टाइप के जो लोग हैं वो भाजपा में जाएंगे। तो जिसका स्वाभिमान नहीं है, जिसका स्वाभिमान ही नहीं है, वही भाजपा का कार्यकर्ता होता है। तो इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि भाजपाइयों के भी कार्यकर्ताओं को समझना होगा कि वो किस जहरीले सांप को अपने गर्दन में माला बना करके समझ रहे हैं, पहन रहे हैं, वो काटेगा। इसलिए भाजपा से दूरी बनाओ। अच्छा, ये बताइए, इस घटना के बाद बड़ी घटना है, जो जितने भी समाचार पत्र हैं अपने फ्रंट पेज पे इस खबर को लोगों ने छापा है, तो इससे क्या कुछ मतलब भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान होने वाला है आगामी जो भविष्य में चुनाव होने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी का तो नुकसान हो चुका है, बहुत बुरी तरीके से नुकसान हो चुका है। अब का वो नुकसान अपना कराएंगे? अब तो जैसे वो प्रति घटना के बाद वो प्रति लाख वोट घट रहा है, उनका गर्त में चली जाएगी भाजपा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अब भाजपा तो खुद अपने कार्यकर्ताओं के भाषा के वजह से जा रही है। भाजपा के जो गालीबाज नेता और गालीबाज कार्यकर्ता जिनको ट्रेनिंग दी गई, वही गाली ही इनके लिए श्राप बन रहा है, कलंक बन रहा है। मर जाएगी भाजपा, मरने के कागार पर खड़ी है भाजपा। जैसा कि आपने इस घटना के बारे में सुना, बनारस वाले मिश्रा जी की क्या राय है, क्योंकि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का रीढ़ होता है, चाहे इनकी पार्टी हो, चाहे बीजेपी है, जिस पार्टी से सियाराम उपाध्याय कार्यकर्ता के तौर पर विगत 25 वर्षों से जुड़े हुए थे, और एक बात की दिव्यांग थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके माता पिता के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार का जीवन यापन कैसे हो पाएगा। फिलहाल इस घटना को लेकर के आपका क्या कुछ सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं।